भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री सम्राट जी चौधरी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बाबू गोपाल नारायण सिंह जी, संगठन मंत्री श्री नागिन जी, श्री सुशील सिंह जी, श्री शेरी पासवान जी, सांसद श्री अजय यादव जी, श्री दिलीप कुमार यादव जी, श्री संजय टाइगर, श्री संतोष सिंह, श्री सत्यनारायण यादव, श्रीमती निवेदिता सिंह, राजेंद्र सिंह, रामेश्वर चौरसिया, जितेंद्र पांडे, प्रमोद सिंह, भोला सिंह, विजय सिंह, प्यारेलाल, अशोक साहू, श्री विवेक सिंह, श्री विक्रम नारायण सिंह और इस सभागार में मौजूद मेरे सभी कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों, भारतीय जनता पार्टी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट जी चौधरी जिस समय आपके समक्ष अपना विचार व्यक्त कर रहे थे, मैं बहुत गंभीरतापूर्वक उनकी बातों को सुन रहा था। लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। सम्राट चौधरी को सुनने के बाद और नक्श से लेकर सिख तक उनको देखने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारा यह सम्राट बिहार के जन जन पर राज करेगा, लोगों के दिलों पर राज करेगा। नेता ऐसा ही होना चाहिए जो अपने काम से, अपने सेवा भाव से लोगों का दिल जीत ले, लोगों के दिलों पर राज करे। अल्प समय में जिस तरीके से पार्टी को खिंचाई देने में इस बिहार में उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वाह किया है, उसके लिए मैं सम्राट चौधरी और उनकी पूरी टीम को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और यहां पर जिस सभागार में हम लोग बैठे हैं और जानते हैं हमारे आदरणीय गोपाल नारायण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के अध्यक्ष रहे, राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए भी जितना वह बड़ा उत्कृष्ट कार्य इस विश्वविद्यालय को स्थापित करके उन्होंने किया है, जितनी बड़ी सेवा की है बिहार का नाम रोशन किया है, उसके लिए मैं उनका भी अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कार्यकर्ता बहनों भाइयों, पिछले 9 वर्षों से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यानी एनडीए की सरकार, इस देश में काम कर रही है। हो सकता है हमारे विरोधी यह कहें कि मोदी जी के नेतृत्व में यह काम हुआ, यह नहीं हुआ। यह हो गया होता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि भारत में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद भारत का मस्तक दुनिया में ऊंचा हुआ है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था, भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक किया जाना चाहिए उस गंभीरता के साथ नहीं लिया जाता था। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो मेरे बहनों भाइयों, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की है। हम सभी यदि काम कर रहे हैं तो अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने देशवासियों के लिए काम कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से यदि हमारे कामकाज के कारण हमारे देश की प्रतिष्ठा सारी दुनिया में बढ़ती है तो हमारा भी सीना चौड़ा होता है। क्या क्या काम मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया है। मैं जानता हूं कि इस भारत के 95% से अधिक लोग हैं जिनको किसी न किसी रूप से मोदी जी की सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं उनका लाभ मिल रहा है। यदि मैं 100% कहूं तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा, किन्हीं न किन्हीं मान लो। पहले ये कोई कल्पना नहीं करता था कि ऐसी भी शख्सियत कोई प्रधानमंत्री के रूप में आएगी कि भारत का सितारा सारी दुनिया में चमकने लगेगा। दुनिया के दूसरे देशों के लोग भारत के बारे में हमें कहने लगे
भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि दुनिया का सबसे विकसित देश यदि भविष्य में कोई बनेगा तो केवल और केवल भारत बनेगा। अब मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि 2014 में जिस समय हम लोगों की सरकार बनी थी, देश की अर्थव्यवस्था, धन दौलत, इस मामले में हमारा भारत सारी दुनिया में वह 10वें 11वें स्थान पर खड़ा था। लेकिन 9 वर्ष के अंदर ही मोदी जी के नेतृत्व में वह करिश्मा हुआ है भारत में, मेरे बहन भाइयों। आज हमारा भारत जंप लगा चुका है और भारत की अर्थव्यवस्था जो पहले 10 और 11 दुनिया के देशों में 11वें नंबर पर होती थी, आज हिंदुस्तान के 5 देशों की श्रेणी में आकर खड़ी हो गई। और एक माने जाने बहुत इकोनॉमिस्ट भी उनको कह सकते हैं, जो सभी दुनिया के देशों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करते हैं, मॉर्गन स्टैनले, उन्हीं के फाइनेंशियल एनालिस्ट ने, माने उनके एक आर्थिक विश्लेषक ने यह कहा है, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है कि 2027 आते आते यानी 4 वर्ष के बाद ही भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के टॉप 3 देशों में आकर खड़ी हो जाएगी। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। लेकिन हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, समाज के अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए लोगों की जीवन स्तर में कैसे सुधार लाया जा सकता है, इस दृष्टि से भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। आजादी के इतने वर्ष गुजर जाने के बाद भी कोई यह सोच नहीं सकता था भारत में वह स्थिति पैदा हो जाएगी कि एक परिवार भी शेष नहीं बचेगा जिस परिवार को अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो। मैं आंकड़े में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज भी मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को किन्हीं कारणों से यदि आज तक पक्का छत नहीं मिल पाया है, तो उन परिवारों को भी पक्का छत उपलब्ध होकर रहेगा। क्या कभी आपने सोचा था कि कोई ऐसा भी प्रधानमंत्री इस देश में आएगा जो घर घर नल के माध्यम से जल पहुंचाएगा? इतना संवेदनशील प्रधानमंत्री होगा, उसे इस बात की चिंता सताने लगेगी कि हमारी घर की माताएं बहनें, भले ही वह गरीब परिवार से क्यों ना आती हो, पानी लेने के लिए दूर दराज उन्हें न जाना पड़े, और एक घड़े के ऊपर घड़ा पानी से भरा हुआ उसे लेकर उन्हें आना पड़ता था। इन हालातों से निजात दिलाने का काम इस आजाद भारत में इसकी पहली पहल यदि किसी ने की है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने की है। देश के लगभग 12 करोड़ घरों में नल से जल पहुंच चुका है। और जब हमारी सरकार बनी थी